मिलर्स गर्ल, एक शिक्षक और छात्रा की कहानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिलर्स गर्ल नाम की फिल्म की कहानी के बारे में। ये एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जो अपनी युवा और खूबसूरत छात्रा से मोहित हो जाता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कैरो नाम की एक लड़की से होती है जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते हैं। कैरो अकेले एक सुनसान घर में रहती है जहाँ लेखन उसका शौक बन गया है। जंगलों से गुजरते हुए कैरो एक क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है जो एक सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वो शिक्षक बन गया। जब कैरो जोनाथन की क्लास में आई तो उसने उसे पाठ्यक्रम में दी गई कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन कैरो उन सभी किताबों को पहले ही पढ़ चुकी थी। फिर विनी नाम की एक और लड़की वहाँ आई जो न केवल इस क्लास की छात्रा है बल्कि कैरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गए। जोनाथन ने कैरो के सामान में एक एडल्ट किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी अपनी कॉफी लाने के लिए यहाँ आता है। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ना शुरू किया। बोरिस और जोनाथन दोनों हैरान रह गए क्योंकि ये जोनाथन द्वारा लिखी गई किताब की एक प्रति थी। जोनाथन की पत्नी बीट्रिक्स उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए रात में व्यस्त रहती है। जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक छात्र मेरी किताब पढ़ रहा था। फिर बीट्रिक्स को अपने दोस्त एमी का फोन आया, लेकिन फोन कॉल के बाद बीट्रिक्स और जोनाथन ने साथ में शराब पी। जैसे जैसे वे करीब आए, बीट्रिक्स को फिर से फोन आया और जोनाथन निराश हो गया। अगले दिन वो ये सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगा। फिर वे दोनों कैरो को देखते हैं जो जंगल से आ रही है। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कैरो से पूछा कि क्या आपको जंगल से आने में डर नहीं लगता। कैरो का जवाब था कि मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूँ। जोनाथन ये सुनकर हंसने लगा। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है, इसलिए वो विनी से पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। कैरो ने भी ये देखा और उसे कहा कि तुम पूरी तरह से पागल हो। फिर वे दोनों कैरो के घर गए। कैरो अपने कॉलेज एडमिशन के एक सवाल से परेशान थी जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन्होंने दोनों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। तब विनी ने कहा कि आपका अपने शिक्षक के साथ अफेयर है और फिर इसके बारे में कुछ लिखें। कैरो कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़े हैं, लेकिन विनी उसे समझाती रही कि ये सब अब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छे सज्जन थे। कैरो के पहले बार के लिए परफेक्ट थे। विनी ने कैरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू किया कि वो क्लास में कैरो को कैसे देखता है। कैरो ये सब सुनकर शर्मा गई। जोनाथन में उसकी रुचि बढ़ गई। अगले दिन से कैरो ने जोनाथन को घूरना शुरू कर दिया। जोनाथन उसके पास आता है और उसे क्लास के बाद मुझसे मिलने के लिए कहता है। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर आमंत्रित करता है। बोरिस वहाँ से एक डांस स्टेप करते हुए चला गया। उसके जाने के बाद जोनाथन ने उस स्टेप को आजमाना शुरू किया और फिर कैरो वहाँ आती है। वे दोनों हंसते हैं और इस बात को एक तरफ रख देते हैं। जोनाथन कैरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि वो पूरे श्लोक को याद करता है। कैरो ने यह भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और खुश थी। जोनाथन चाहता था कि कैरो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखे। अगर वो ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड-टर्म में पूरे अंक देगा। कैरो तुरंत मान गई। उसने जोनाथन को बताया कि मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है। कैरो को भी जोनाथन की तरह अपनी किताब की कई पंक्तियां याद थीं। जोनाथन भी ये देखकर प्रभावित हुआ। वो कैरो को वीकेंड पर एक जगह पर आमंत्रित करता है जहां वो उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात में जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए। विनी अपना ऑर्डर लेने के लिए आती है। बीट्रिक्स ने जोनाथन से पूछा कि क्या वो वही लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। जोनाथन ने कहा नहीं, वो कैरो है, लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्रिक्स कैरो में जोनाथन की रुचि से ईर्ष्यालु थी। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया कि अब आपके पास वो बात नहीं है, आपने कई सालों से कुछ नहीं लिखा है, आप सिर्फ एक साधारण शिक्षक हैं। वीकेंड पर कैरो जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर गई। जोनाथन ने उसका पीछा किया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ एक आदमी ने एक कविता सुनाना शुरू किया। जोनाथन बहुत ध्यान से कविता सुन रहा था और कैरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद कैरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट शेयर करना शुरू कर दिया। अगले दिन कैरो एक हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आई। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो कैरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहाँ से चला गया तो कैरो ने जोनाथन से बात करना शुरू किया। वे क्लास में जाते हुए करीब आ रहे थे। जोनाथन को अपनी पत्नी से कहीं बाहर जाने के बारे में एक संदेश मिला। क्लास में कैरो जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है जिसकी शैली में वो कहानी लिखेगी। जोनाथन घर जाने की जल्दी में था, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़ गई और कैरो को चिढ़ाना शुरू कर दिया। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू किया। उसने अपना फोन अपने कपड़ों में रख दिया, लेकिन यहाँ कैरो को अपना फोन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जोनाथन की पत्नी के साथ जाने की योजना रद्द हो गई क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थी।
तब जोनाथन को कैरो का फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से कैरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी की योजना पहले ही रद्द हो गई थी, इसलिए जोनाथन फोन देने के लिए कैरो के घर चला गया। जब वो कैरो के घर के बाहर पहुंचा तो वहां बारिश होने लगी और कैरो एक पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को चूमा। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आया। यहाँ कैरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी उससे कहती है कि मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ जबकि तुम यहाँ हो, इसलिए जोनाथन एक छोटी सी केबिन में गए। वहाँ उन्होंने कैरो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया और पढ़ना शुरू किया। ये एक एडल्ट कहानी थी जिसमें एक छात्र और एक शिक्षक जोनाथन और कैरो की तरह के बारे में बात की गई थी। जोनाथन उत्साहित हो गए और उन्होंने अपने पैंट उतार दिए, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। जोनाथन ने कैरो को पहले की तरह फोन नहीं किया। कैरो ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उन्हें उनकी कहानी पसंद नहीं आई, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब कैरो ने कहा कि ये हम दोनों के बारे में है, तो जोनाथन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र हैं। ये सुनकर कैरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उसे कहा कि या तो इसे फिर से लिखें या मैं आपको मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कैरो और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने कहा कि मेरी कहानी परफेक्ट है, आप बस डर रहे हैं कि मैंने वो लिख दिया जो आप नहीं लिख सकते थे, मुझे अपमानित करने के लिए। कैरो ने उन्हें एक साधारण लेखक कहा और कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे फेल कर दें। कैरो रोते हुए घर गई और विनी के साथ शराब पीने लगी। दूसरी तरफ जोनाथन का चेहरा स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था। उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उन्हें कैरो की लिखी गई कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर उनकी पत्नी भी उत्साहित हो गई, लेकिन तभी बोरिस वहां आ गया और जोनाथन फिर से निराश हो गए। दूसरी तरफ कैरो और विनी बात कर रही थी। कैरो ने विनी को बताया कि जोनाथन सिर्फ उनके करीब होने का नाटक कर रहे थे। कैरो ने विनी को बोरिस को विचलित करने के लिए संदेश भेजने के लिए कहा। विनी ने बोरिस को छेड़ना शुरू किया, लेकिन उनके शब्दों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए कैरो ने एक फैसला किया। उन्होंने दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, एक दूसरे के करीब आईं और बोरिस को अपनी तस्वीरें भेजी। जैसे ही बोरिस ने ये देखा, वो जोनाथन का घर छोड़कर चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को उनके स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को जोनाथन और कैरो के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उनकी पत्नी ये सुनकर हैरान रह गई। उन्होंने जोनाथन से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या छात्रा द्वारा लिखी गई कहानी की वजह से ही ऐसा हुआ। उन्होंने जोनाथन से पूछा कि क्या आपके और उस लड़की के बीच कुछ और भी हुआ। जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन कैरो क्लास में नहीं आई, वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कैरो और जोनाथन दोनों से पूछा कि क्या हो रहा है। कैरो ने उन्हें सब कुछ बताया। जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट पहले ही दे दिया था, हमने साथ में सिगरेट पी, हम स्कूल के बाहर भी मिले, लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वो सवालों के जवाब देने में हिचकिचाने लगे। इस हिचकिचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल सब कुछ समझ गए और उन्होंने जोनाथन को नौकरी से निलंबित कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया कि आपको अपनी सीमाएं देखनी चाहिए थी और अब सीमा पार करने की वजह से आप इस स्थिति में हैं। फिर बोरिस वहां से चला गया। घर आने के बाद जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उनकी पत्नी ने उन पर शक करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे फिर पूछा कि क्या आपके और उस लड़की के बीच कुछ हुआ, लेकिन जोनाथन ने फिर मना कर दिया। उनकी पत्नी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको उस लड़की के लिए भावनाएं हैं। जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी और उन्होंने एक दूसरे की कमियों को गिनना शुरू कर दिया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उनसे तलाक लेने का फैसला किया। दूसरी तरफ विनी कैरो से मिली। उसने कहा कि आपने जो किया उसके कारण जोनाथन ने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन अब कैरो को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कम आंका, लेकिन अब वो जानेंगे कि मैं वास्तव में कौन हूँ। कैरो ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में ये सभी बातें बताईं। अंत में कैरो ने कहा कि अब न तो जोनाथन की नौकरी है और न ही उनकी पत्नी, और अब वो भी नहीं लिख पाएंगे। इस नोट पर फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, यही थी फिल्म मिलर की लड़की की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।